सो हाय एवरीबॉडी, आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि मैं कोई हेल्थ केयर एक्सपर्ट या डाइटिशियन नहीं हूँ। मैंने जस्ट जो अपने ऊपर फॉलो किया और जो मेरे ऊपर वर्क किया वो मैं आपको बताऊँगी। बट अगर आप उस चीज़ को फॉलो करें, तो अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो आप पहले अपने हेल्थ एक्सपर्ट से या डाइटिशियन से कंसल्ट कर लें मेरी डाइट या मेरे तरीकों को फॉलो करने से पहले, ताकि आपको कोई भी हेल्थ कंडीशन या इशू ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि मैं इसमें आपको एक एक पॉइंट सारे कुछ क्लियर करूँगी, तो आप प्लीज़ उसे पूरा देखिएगा। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ और मैंने किस तरीके से किया है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट प्रॉपरली। एक एक चीज़ को आप सुन लीजिएगा तो आपको ही हेल्प होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी एक बैक स्टोरी बता देती हूँ। मेरा वेट था 90 केजीज, तो मैंने 90 केजीज से 65 पे आ गई हूँ। अब मेरा वेट 1-2 किलो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो 67 हो गया है। बट यही वेट मेरा है और इसी को मैंने भी मेंटेन किया हुआ है, 67-65। सो मैंने 24 टू आई थिंक 23 केजीज और मे बी 25 केजीज कैसे लूज़ किया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताती चलती हूँ। मैंने लिख लिया है क्योंकि इतना सब कुछ याद करना नहीं होता है ना, मेरे से नहीं हो पाता है। सबसे पहली चीज़ है आपको अपना माइंडसेट बना लेना है कि हाँ भाई मैंने वेट लूज़ करना है। ठीक है, अगर आपने अपना माइंडसेट बना लिया है तो आप कर ही लेंगे। और एक कंसिस्टेंसी, मैंने अपने आप को 1 साल दिया था। मुझे इतना वेट लूज़ करने में पूरा 1 साल लग गया था। आपको कंसिस्टेंसी और टाइम देना है। अगर एक दिन में वेट नहीं बढ़ा है तो एक दिन में वेट नहीं घटेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन खाना छोड़ दिया तो आपका वेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देती हूँ छोटे छोटे, जो आपको इजी रहेगा। सबसे पहले तो ऑब्वियस है, वो आप जानते हैं, 3 से 4 लीटर पानी हमने डेली पीना है। एंड वो मैंडेटरी है। 4 लीटर पानी, 5 लीटर गर्मियों में ज़्यादा पी सकते हैं, सर्दियों में 3-4 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। पानी का आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, फ्राई फूड, जंक फूड, मैदा, शुगर, ये हमें बिल्कुल छोड़ देना है। स्टार्टिंग के 2 महीने हमें बिल्कुल नहीं लेना ये चीज़ें। 2-3 महीने बाद आप मॉडरेशन में या कभी कभार कभी हमारा मन करता है तो आप ले सकते हैं। बट ऑन डेली बेसिस या फिर कुछ 2 महीने स्टार्टिंग के आपको बिल्कुल छोड़ देने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि आपको 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैंने अपना वेट बिना जिम बिना एक्सरसाइज के कम किया है और सिर्फ डाइट अपनी की है। डाइट मैंने क्या क्या ली है वो मैं आपको बता देती हूँ, और साथ ही में मैंने 1 घंटा वॉक ज़रूर की थी। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में एकदम से 1 घंटा वॉक नहीं हो पाती है, मुझसे भी नहीं हुई थी। पहले आप 20 मिनट वॉक करें, या फिर नहीं हो पा रहा है 10 मिनट वॉक करें। एक दिन में 10 मिनट वॉक करो। 10 मिनट में आपको लग रहा है कि हाँ यार मैं 10 मिनट कर पा रहा हूँ नॉर्मली, फिर दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते भर बाद आप उसे 15 मिनट कर दो, फिर 20 मिनट कर दो। ऐसे करते करते आप 1 घंटा कर दो। स्टार्टिंग में मैंने भी पहले 10 मिनट से स्टार्ट किया था, फिर स्टार्ट करते 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 फिर मैं लास्ट के एंड तक 1 घंटा वॉक डेली करती थी। आपने सिर्फ 1 घंटा वॉक करनी है। 1 घंटा भी नहीं दे सकते हैं आप, तो आधा घंटा तो दीजिए ही। आधा घंटा वॉक करनी है, साथ में जो मैं आपको डाइट बताऊंगी वो आपको फॉलो करनी है। आपका डेफिनेटली वेट लूज होगा, और ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए। मैं नहीं कह रही 20-25 किलो होगा, मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ, बट 10 केजीज to 5 केजीज तो इससे लूज हो ही जाएगा। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में क्या होता है ना, हम लोग पहले खूब सारे पराठे खाते हैं, ब्रेड खा रहे हैं बटर लगा के, बिल्कुल मक्खन ऐसे खा रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपने वो सब चीज़ें स्किप कर देनी है, नहीं खाना है। अब आपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। ब्रेकफास्ट में मैं डेली बेसिस पे पूरे 1 साल मैंने ज़्यादातर ये सेम ही नाश्ता किया था क्योंकि ये मुझे पसंद था। आप उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। तो मैं क्या खाती हूँ ब्रेकफास्ट में, अभी तक 2 ब्रेड, 1 अंडा, चाय पीती हूँ बिना शक्कर वाली, और थोड़ा सा सॉस ले लेती हूँ। ये मेरा स्टेपल ब्रेकफास्ट है जो हमेशा से चलता आ रहा है वेट लॉस के दौरान और अब वेट लॉस के बाद भी। ये मैं हमेशा खाती हूँ। बाई चांस आपको कुछ चेंज करना है, नहीं मन करता है रोज रोज अंडा खाने का, आप वेजिटेबल सैंडविच बना सकते हैं, पनीर सैंडविच बना सकते हैं। वो भी आपका मन नहीं कर रहा है सैंडविचेस से, तो आप पोहा बना सकते हैं कम ऑयल डाल के और साथ में वेजीज ज़्यादा डाल के। ठीक है, उपमा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस जो हेल्दी हैं, आप वो सब ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। बट अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब कुछ लोग बोलते हैं चाय छोड़ दीजिए, सुबह की चाय नहीं लीजिए या शाम को चाय नहीं लीजिए। आप 2 कप चाय दिन की ले सकते हैं, लेकिन चाय हमने विदाउट शुगर लेनी है। और दूसरा, पूरे प्योर
फुल क्रीम मिल्क की नहीं बनानी है। जैसे हमने आधा कप दूध लिया, उसमें आधा कप पानी मिलाएंगे, तब हम चाय बनाएंगे, ताकि हमारा दूध पतला हो जाए। एकदम गाढ़े दूध की चाय नहीं लेनी है। एंड दूसरा, हमने उसमें चीनी, शक्कर, गुड़ कुछ नहीं डालना है। बिल्कुल स्टार्टिंग में खराब लगेगी, पर फिर आदत हो जाएगी। और अब मुझे मीठी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, अब मुझे आदत हो गई। सो ऐसे आपको भी आदत हो जाएगी। स्टार्टिंग में 4-5 दिन कुछ लगेगा, यार क्या पी रहे हो, बट उसके बाद वही चाय आपको अच्छी लगने लगेगी। सो आपने चाय पी लेनी है, चाय पीने में कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने जो आपको बताया कि बिना शक्कर के और पूरे फुल क्रीम दूध की चाय नहीं पीनी है। क्लियर हो गए होंगे कि वॉक करनी है। फ्राइड वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको नहीं खाना है। एंड तीसरी चीज़, आपने पानी पीना है। सो ये 3 चीज़ें, जो 3 स्टेप्स हैं, वो आपने फॉलो कर लिए। अब बारी आती है डाइट की। सो डाइट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मैं पहले 3 रोटी खाती थी, साथ में चावल भी खाती थी। पता नहीं कितना खाती थी, बट हाँ, मैं खूब सारा खाती थी, तो मेरा वेट था भी ज़्यादा। अब क्या होता है कि हम एकदम से सोचें ना कि जैसे हम डाइट करें तो हम एकदम से सब कुछ छोड़ दें, तो वो नहीं हो पाता, कमज़ोरी आने लगती है। सो आपने क्या करना है, जैसे मैं 3 रोटी खाती थी पहले, जब मेरा वेट बढ़ा हुआ था। सो 3 रोटी से मैंने स्टार्टिंग के महीने में 2 रोटी कर दी, 2 रोटी करी, फिर 2 रोटी से अब मैं 1 रोटी पे आ गई हूँ। अब मेरा 1 रोटी से पेट भर जाता है, क्योंकि वो एपेटाइट हमारी बन जाती है ना, जैसा हम खाने लगते हैं वैसे ही हमारा पेट उसको ले लेता है कि भाई इतना भूख हमारी उसी हिसाब से होने लगती है। सो हमने 1 रोटी कर दी। अब जैसे आप 3 रोटी खाते हैं तो 2 पे आ जाइए, 2 रोटी खाते हैं 1 पे आ जाइए, 1 रोटी खाते हैं आधे पे आ जाइए। अब यार, आधी रोटी अगर आप खाते हैं तो ऑब्वियस आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, आपका वेट नॉर्मल ही होगा। सो आपने ऐसे करके कम करना है। एकदम से आप स्विच नहीं करेंगे कि आपने 3 रोटी से सीधे आप आधे पे 1 पे आ जाए, क्योंकि वो आपको भी फिर भूख लगेगी, आप एक्स्ट्रा ही खा लेंगे। तो आपने 3 रोटी से 2 रोटी पे आना है। ठीक है, अब आपको रोटी का चीज़ क्लियर हो गई। आप दोनों टाइम रोटी खा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये सोच लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बोलते हैं ना रोटी खाना छोड़ दो। खाना आपने डाइट ऐसी लेनी है जो आप ज़िंदगी भर फॉलो कर सको। डाइट हमेशा ऐसी फॉलो कीजिए जो आप ज़िंदगी भर उसे चला सकें और मेंटेन कर सकें। क्योंकि अगर मैं आज कुछ चीज़ें उबली हुई या नॉर्मल खाने लगूंगी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट, तो मुझे भी पता ही आजकल की जो कीटो डाइट, जीरो डाइट, वट एवर डाइट आजकल चल रही हैं, वो मैं कुछ महीने तक फॉलो कर सकती हूँ। अगर मुझसे कोई कहे जिंदगी भर तुमको ऐसे ही खाना है, तो मैं नहीं खा सकती हूँ। और आपके घर में जो भी सब्जी आपकी मम्मा बनाती हैं, आप बनाते हैं, जो भी घर में कोई भी सब्जी बनती है, कोई भी दाल बनती है, चिकन बनता है, बिरयानी बनती है, चावल बनते हैं, वॉट एवर जो आपके घर में बनता है, आप सब कुछ खा सकते हैं, बट मॉडरेशन में, पोर्शन में। अब आपको वो कैसे खाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपकी बैलेंस्ड थाली है। इसमें 1 रोटी है, सैलेड है, सब्जी है, दाल है। सो दिस इज़ हाउ यू विल ईट। सो रोटी का साइज भी बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि हमें 1 रोटी लेनी है तो हम इतनी बड़ी रोटी बना दें और कहें कि यार 1 रोटी तो खा ही रहे हैं, वो नहीं करना है। आपको 60 to 70 ग्राम का एक पेड़ा ले लें, उसकी रोटी बना लें। आई थिंक इतनी बड़ी बनेगी, और मे बी इतनी बड़ी। सो आपने एक नॉर्मल साइज की रोटी लेनी है, साथ में खूब सारी सब्जी और फाइबर के लिए बहुत सारा सैलेड। ये आपका प्रॉपर खाना हो गया। ठीक है, डिनर में भी आप सेम यही खा सकते हैं। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि कोई भी डिनर करने से पहले, ब्रेकफास्ट करने से पहले, लंच करने से पहले आपने 2 ग्लास पानी पी लेना है। उससे क्या होगा, आपका पेट पहले से ही फुल हो जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे। तो आपने हमेशा खाने से पहले 2 ग्लास पानी ज़रूर पी लेना है। अगर 2 नहीं पी पाते तो एटलीस्ट 1 ग्लास पानी तो पी लीजिए। मैं यही करती हूँ, आज तक यही फॉलो कर रही हूँ कि मैं 1 ग्लास पानी या 2 ग्लास पानी कुछ भी खाने पीने से पहले ज़रूर पीती हूँ। सो अब आपको क्लियर हो गया। ब्रेकफास्ट में मैंने आपको ऑप्शंस दे दिया, आप वो खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और बीच में आप लोग कोई भी फ्रूट ले लें। जैसे आपको 12 बजे के टाइम भूख लग रही ना, तो आप फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी एक फ्रूट ले लें। केला, सेब, अमरूद, या सीजनल फ्रूट जो सीजन के हिसाब से चल रहा हो वो फ्रूट ले लें। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया कि आपने वो ले लेना है। लंच में आपको मैंने बता दिया, 1 रोटी, लॉट्स ऑफ वेजीज, एंड कोई भी सब्जी जो आपकी बनी हुई होगी। ठीक है, उसके बाद आ गया डिनर की बारी। डिनर में भी आप रोटी ले सकते हैं, बहुत सारी सब्जी ले सकते हैं, जो भी दाल वटेवर जो भी बना होगा, साथ में आपको सैलेड ले लेना है। तो ये आपका लंच, डिनर, और बीच का मैंने जो मिड ब्रेकफास्ट बोलते हैं, मिड वटेवर क्या बोलते हैं उसे, मिड वाला, बीच का जो 12 बजे खाते हैं, मिड स्नैक वाला, वो हो गया।
तो अब शाम की बात आती है, कुछ लोग बोलते हैं शाम को 5 बजे 6 बजे हमें चाय की तलब लगती है, नहीं पीनी चाहिए, बट मैंने पूरे वेट लॉस में 1 साल से ज़्यादा हो गया अब मुझे वेट लॉस करे हुए, मैं चाय पीती थी डेली। बट चाय वही मैंने जैसे बताई, पतली चाय बनानी है, दूसरी विदाउट शुगर। आप चाय ले सकते हैं, साथ में 2 मैरीगोल्ड बिस्किट ले सकते हैं अगर भूख लग रही हो। मैरीगोल्ड बिस्किट नहीं लेना है तो आप चने ले सकते हैं, थोड़े से चने नहीं लेना है, मखाने ले सकते हैं, मखाने नहीं लेना है तो आप मेरी तरह एक ब्रेड ले सकते हैं, उसको तवे पे सेक लें विदाउट घी विदाउट बटर, एंड उस पे हल्का सा, अगर चाहो तो हल्का सा बटर और जैम लगा के खा सकते हो, क्योंकि मुझे जैम बटर जैम पसंद है तो मैं वैसे खाती थी, बट एक ही ले सकते हो। ये आपकी पूरी दिन की डाइट हो गई, एंड ये 1200 टू 1300 रहेगा कैलोरी, अगर आप इसको काउंट करोगे, इससे ज़्यादा नहीं बैठेगा। तो ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। और मैं एक स्टेप उसमें बताना आप लोग को भूल गई थी, जैसे कुछ लोग जो मेरी तरह हैं जिनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है और क्रेविंग्स होती है, ऑब्वियस है जब आप मीठा छोड़ोगे 1-2 महीने तो क्रेविंग्स होंगी, मन करेगा मीठा खाने का। तो मीठे का अल्टरनेटिव ये है कि आप खाने के बाद अगर आपका मीठा खाने का मन करता है, आपकी हैबिट में है, तो आप थोड़ा सा गुड़ ले लें, एक टुकड़ा इतना सा, और आप वो गुड़ मुंह में डाल लें, तो वो डाइजेशन में भी आपके हेल्प करेगा और इतना ज़्यादा आपको नुकसान भी नहीं करेगा, और मीठे की जो आपकी क्रेविंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो यस, मीठा अगर आपका खाने का मन करता है और क्रेव करते हो बहुत ज़्यादा, तो उसकी जगह पर आप वो गुड़ खा सकते हो। हाँ, आपको एक चीज़ मैं लास्ट पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ, कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार बिरयानी वगैरह नॉनवेज वगैरह खा सकते हैं, नहीं खा सकते, आप वो भी खा सकते हैं। चावल की क्वांटिटी मैं बताना भूल गई थी। सो चावल की क्वांटिटी, चाहे वो बिरयानी खाएं, चाहे वो आप वेज पुलाव खाएं, कुछ भी खाते हैं या नॉर्मल चावल भी खाएं, 10 टू 12 टेबल स्पून, छोटे चम्मच 12 ले सकते हैं आप, 12 चम्मच छोटे चावल के ले लें, या फिर आप उसके ले लें बिरयानी के, तो आप वो खा सकते हैं। ठीक है, सो आप कुछ भी खा सकते हैं वेट लॉस में, सबसे अच्छी बात यह है, बट मॉडरेशन में। लेकिन स्टार्टिंग के महीने में मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और वेट लॉस में आप बिरयानी खा सकते हैं, लाइक आप देख सकते हैं मैंने ये बिरयानी मतलब बनाई थी, अब यार घर में बनी है, ऑब्वियस है मन होगा। सो ये मैंने 10 टू 12 ये वाली स्पून ही सिर्फ लिए हैं चावल, पीस ज़्यादा ले लें आप 2-3, तो प्रोटीन हो जाएगा आपका। एंड बहुत सारा रायता ले लें, रायता मतलब अच्छा सा खा सकते हैं दिन के टाइम, दही वाला आइटम। तो ये क्या है ना, ऐसे मेरा पेट भी भर जाएगा, मेरे कोई क्रेविंग भी नहीं होगी कि भाई मैंने बिरयानी नहीं खाई है। सो आप ऐसे करके बैलेंस्ड बना सकते हैं कि आप खा कुछ भी सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी को ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुकी हूँ, और कुछ भी खाने पीने से पहले 1 ग्लास 2 ग्लास पानी पी लेना है, कुछ भी आप पीते हो तो पी लेना है। जैसे मैं दिन के 14 ग्लास पानी पीती हूँ, अब मैं वो कैसे पीती हूँ, सुबह उठते ही मैं 2 ग्लास पानी पी लेती हूँ गर्म पानी, उसके आधे घंटे बाद फिर मैं 2 ग्लास पानी पी लेती हूँ, तो मेरा 4 ग्लास हो जाता है। एंड उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, ब्रेकफास्ट के 1-2 घंटे बाद मैं 2 ग्लास पानी और पी लेती हूँ, तो मेरे 6 ग्लास हो जाते हैं। फिर खाने का टाइम आता है तो 2 ग्लास पानी मैं और पी लेती हूँ खाने से पहले, और फिर खाना खाने के टाइम जो बैठती हूँ उससे पहले भी मैं 2 ग्लास पानी पी लेती हूँ। तो ऐसे मैं दोपहर तक अपने 10 ग्लास पानी पूरे कर लेती हूँ। फिर शाम के टाइम क्या होता है, मैं चाय पीने से पहले 2 ग्लास पानी पी लेती हूँ। सो 12 ग्लास पानी हो गया, एंड लास्ट में डिनर में मैं 2 ग्लास पानी वही डिनर करने से पहले पी लेती हूँ। तो ऐसे मैं 14 ग्लास पानी डेली का इनटेक ले रही हूँ। तो ऐसे मेरा 14 टू 15 ग्लासेस ऑफ वाटर कंप्लीट हो जाता है। अब ये बारी ये आती है कि आप बिल्कुल सब कुछ कंप्लीट हो गया, रात में क्या आप कुछ ऐसा कुछ लेते हो सोने से पहले, तो सोने से पहले वो आपके ऊपर है, आप ग्रीन टी ले सकते हो, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो अगर आपको सूट करती है। एंड तीसरा एक काढ़ा है जो मैं बनाती थी, मैंने स्टार्टिंग के आई थिंक 2 टू 3 मंथ्स वो लिया है, उसके बाद नहीं लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ आप ज़्यादा भी नहीं ले सकते, वो नुकसान करती है। सो वो मैंने जो काढ़ा लिया है उसकी रेसिपी मैं आपको ना अलग से दे दूँगी, क्योंकि ऐसे वो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आप लोग भी देख देख के बोर हो जाएंगे। सो उस वीडियो को मैं अलग से एक बना दूंगी कि मैंने वेट लॉस के लिए 3 चीज़ें जो पी थी वो क्या क्या थी। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वाला वीडियो वेट लॉस का अच्छा लगा हो। कोई भी चीज़ अगर आप मिस कर रहे हो या आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगी। बाकी मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए, और बाई चांस अगर कुछ छूट गया होगा तो वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी। तो जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो कमेंट पढ़ लीजिएगा, अगर बाई चांस मैंने कुछ छोड़ दिया होगा तो आई विल रिटर्न दैट थिंग ऑन द कमेंट। तो बाकी आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, एंड अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।